हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शन ऑफ बाइल। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ बाइल इन डिटेल। ठीक। बाइल को डिटेल में पढ़ने के बाद अब हमको फंक्शन ऑफ बाइल डिस्कस करना है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बाइल होता है किस तरीके से हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है और क्या इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। आइए समझते हैं इन सभी फंक्शंस को। जो सबसे पहला फंक्शन होता है बाइल का, द फर्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प इन digestion and absorption of fat। ओके फ्रेंड्स, जितना भी डाइजेशन होता है आपका फैट का या एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें हमारा बाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक। क्योंकि अभी हमने इससे पहले समझा था कि जो बाइल होता है उसके अंदर हाइड्रोट्रोफिक एक्शन होता है। जो हाइड्रोट्रोफिक एक्शन होता है उसी की वजह से क्या होता है, जो फैट है उसका इमल्सन हो जाता है, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हमको डिस्कस करना है सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज इट हेल्प इन absorption of fat soluble vitamin। फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके फ्रेंड, यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बाइल कराता है। ठीक। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे ए, डी, ई, के। इन सब के विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हमारा बाइल हेल्प करता है। ठीक। नाउ द थर्ड फंक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। जो हमारा स्टोमक होता है उसके अंदर बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक। देखते हैं कैसे। सपोज दिस इज आवर स्टोमक, दिस इज esophagus and this is duodenum। from here the esophagus here and this is stomach। ठीक। अब ये जो स्टोमक होता है इसके अंदर क्या होता है, HCl एसिड होता है। कौन सा एसिड हो रहा है दोस्तों? HCl एसिड। अब ये HCl एसिड जो है स्टोमक के अंदर है। जो है सपोज इस एसिड का अमाउंट यदि बढ़ गया जो हमारा स्टोमक है उसको हार्म हो सकता है। लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर भी होती है जिसका नाम है म्यूकस। लेकिन यदि इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में बढ़ गया तो म्यूकस भी स्टोमक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसके अंदर एक बाइल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाइल क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि बाइल क्या होता है, बाइल जो होता है ये एल्केलाइन है। देखो जो बाइल है वो बेसिक नेचर का होता है बेसिकली। तो बाइल क्या हुआ हमारा, बेस। ठीक। और जो प्लस HCl होता है ये होता है हमारा एसिड। ठीक। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, जो एसिड होता है उसके अंदर होता है H पॉजिटिव आयन, जो बेस होता है उसके अंदर होता है OH
नेगेटिव आयन, और जब ये दोनों आयन कंबाइन करते हैं तो ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब जो बाइल होता है ये क्या करता है कि जो इसका फोर्थ फंक्शन है उसको देखते हैं। ये तो बाइल क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है काफ़ी चीज़ों के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है बाइल। जैसे कि आपका होता है, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं हमारी, और स्टेरॉइड होते हैं। ठीक, और हार्मोन्स होते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं बहुत सारे बॉडी के अंदर, और जितने भी बाइल पिगमेंट होते हैं ये सब। फिर इसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंटेंट जैसे कि कॉपर, जिंक और आपका मरकरी। ठीक, फिफ्थ फंक्शन डिस्कस करेंगे। जो फिफ्थ फंक्शन होता है इसका, वो होता है सोल्युबिलिटी ऑफ कोलेस्टेरॉल। ठीक, देखो जो कोलेस्टेरॉल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में होता है। बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लार्ज अमाउंट में होता है। सो बाइल क्या करता है, ये कोलेस्टेरॉल को सोल्यूबल बना देता है। ठीक, और फिर उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ द फंक्शंस ऑफ बाइल। ठीक, इस लेक्चर में हमने सभी फंक्शंस ऑफ बाइल को कंप्लीट कर लिया है और एक चार्ट फॉर्म में इसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।